जय हिंद दोस्तों। आज अपन लेके आए आर्मी क्लर्क का थर्ड पेपर। और थर्ड पेपर में हम बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो जनरली अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हूबहू रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आपने अगर स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों को किया है तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब इसमें अपन थर्ड पेपर स्टार्ट करने से पहले जो सेकेंड पेपर मैंने करवाया था उसके लास्ट में अपने पास पैसेज था, उसके आंसर्स हमने छोड़ दिए थे। उसके आंसर्स मैं फटाफट से एक बार आपको बता देता हूं जिससे आप मैच करके आपका स्कोर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, इन ऑर्डर टू रिसीव द डेजर्ट मैसेज द बीहोल्डर नीड्स। इसका आंसर था हमारे पास में फोर्थ, सेंसिटिव टू नेचर। सेकेंड है द डेजर्ट इज यूनिक अमोंग लैंडस्केप्स इन दैट इट एनकरेज ओनली। तो इसका फर्स्ट आंसर है कंटेम्पलेशन। थर्ड में अपने पास आंसर नंबर फर्स्ट होगा एन इंक्लियंस फॉर डीप थॉट। फोर्थ का थर्ड आंसर अपने पास टेस्ट वन एंडोरेंस। और फिफ्थ का अपने पास आंसर होगा द परस्यूट्स मेंट टू ओवरकम हिज लिमिटेशंस। तो इस प्रकार से ये लास्ट पेपर के हमारे पैसेज के आंसर्स थे। आज अपन बात करते हैं थर्ड पेपर की। और यहाँ पे जो इंग्लिश अपन कर रहे हैं उसमें सीधा सा मैंने आपको बताया था कि हम कंटेंट्स पे ही बात करेंगे, कोई एक्स्ट्रा फालतू की बातें हमने पास नहीं होंगी। जितने सारे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस में सिंपल सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको आपको थ्योरेटिकल अच्छे से समझना है, तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हम आपके लिए जो रेगुलर एग्जाम्स में आते रहते हैं और जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके स्कोर में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड। एरर ए टू जेड जितने सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उसमें लगभग सभी में एरर्स पूछी जाती है। एरर्स का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपने अगर ये चीजें पता कर लिया तो फिर आपके इंग्लिश के स्कोर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी रेगुलर क्लासेस में आपको एरर फाइंड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें दिया हुआ है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो ध्यान रखना अपने पास पहला ऑप्शन है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। तो यहाँ पे एक चीज सीखनी है अपने को कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट में अपन दो नाउन या प्रोनाउंस को किसी कंजक्शन से जोड़ देते हैं और कंजक्शन से हम कनेक्ट करने के बाद उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उनमें वर्ब का यूज किस प्रकार से होगा। तो यह तीन चीजें आपको इंपोर्टेंटली समझनी है। पहली, ऐसी अपने पास में कंजक्शंस हैं जिन कंजक्शंस को अगर अपन यूज करते हैं तो अपने को फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें अपने पास में ध्यान देंगे एज वेल एज काफी बार आता है अपने पास, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विद, इसके बाद में आता है अलोंग विद, एंड नोट और लाइक। ये मोस्टली कंजक्शंस हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ध्यान देंगे यदि इन कंजक्शन से हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट में दो नाउन प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है वर्ब जो यूज होगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करेंगे। सेकंड नाउन प्रोनाउन कैसी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, अपने पास में कंजक्शंस आती हैं यदि अपने पास में और आता है या आइदर और आता है, नाइदर नोर आता है अपने पास, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये वाली अपने पास में अगर कंजक्शंस आती हैं, ध्यान देंगे, और आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाली अगर कंजक्शंस आती है तो वर्ब का यूज जो होगा अपने पास सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। एक हल्का सा एग्जांपल में अगर बात करें, यदि यहाँ पे अपने पास में है ही एंड आई और ब्लैंक दिया हुआ है गोइंग देयर। दूसरा हमारे पास में ही और आई गोइंग देयर। तीसरा अपने पास में ही एज वेल एज आई ब्लैंक दे रखा है गोइंग देयर। तो ये हमारे पास में टोटली ध्यान देंगे तीन सेंटेंस हैं, लगभग एक जैसे सेंटेंस है, लेकिन ध्यान है कि सब में कंजक्शन अपने पास चेंज हुई। पहले हमने कहा ही एंड आई, अब सिंपल सा एंड से जैसे हमने जोड़ा तो इसका मतलब दो लोग हो गए ही और दूसरा हो गया आई, और ही और आई दो लोग हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे यदि इज एम आर में से अपने को फिल करना है नॉर्मल सा, तो बेटा यहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे। एंड या बोथ हैंड से हम जब दो नाउन या प्रोनाउंस को जोड़ेंगे तो जनरली प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा हमने कहा ही और आई,
जैसे यहाँ पे और से हमने इसको कनेक्ट किया, इसका मतलब है कि हमको सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, और सेकंड आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करेंगे। थर्ड में अपने पास दिया हुआ ही एज वेल एज आई, तो यहाँ पे ही और एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, तो सिंपल सा है कि कैप्टन जो हो गया वो सिंगुलर हो गया और अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। तो यहाँ पे हम आर का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। तो फर्स्ट का आंसर बी निकला, आपको एक्सप्लेन पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हमारे पास में है राम वाज सीनियर देन श्याम इन दिस ऑफिस। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि राम वाज यहां तक तो ठीक है, अब ये जो सीनियर है इनको हम लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं। जितने सारे आईओआर वाले वर्ड्स हैं, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये वाले वर्ड्स जो हैं इनको हम लैटिन एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये लैटिन भाषा से सीधे इंग्लिश में आए, इसलिए इनको लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनका ध्यान ये रखना है, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देंगे। इनके बाद जब भी हमने यूज करना है तो सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि हमेशा टू का यूज करते हैं। इनके बाद में हमेशा टू का यूज हमारे पास किया जाएगा। दूसरा, इनके साथ में वेरी या मोर का यूज भी नहीं होता है। वेरी या मोर यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये खुद कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देते हैं, और अगर हम वेरी और मोर लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इनके साथ ये भी यूज नहीं होगा। तो ध्यान देंगे कि देन का यूज नहीं होगा, इसके स्थान पे हमें टू का यूज करना है। तो देन गलत है और टू का यूज हमें करना है, तो बी हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है सी इज वर्किंग हेयर सिंस 2010, 2010 से वह यहाँ काम कर रही है। बेटा सिंपल से क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में काफी बार आते हैं। सेंटेंस में जब भी सिंस या फोर प्लस टाइम दिया गया है, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया गया है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जनरली किसका यूज करेंगे हम लोग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें परफेक्ट का यूज करेंगे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब अपने पास हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस में दिया हुआ है सिंस 2010, यानी कि सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इज है उसका यूज नहीं होगा, बल्कि अपने पास में क्या होगा, हैज बीन का अपने को यूज करना है। तो सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी हमारा ए जो ऑप्शन है वो गलत है। इससे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, पीएम नरेंद्र मोदी इज गोइंग ऑन ए टूर टू अमेरिका। सिंपल सा यहाँ पे आपको ध्यान देना, एक बहुत आवश्यक चीज है कि जितनी सारी हायर पोस्ट है, पीएम है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सीडीएस है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, कलेक्टर है, एसपी है, कोई भी है, तो हायर पोस्टेज के साथ में हम लोग जनरली आर्टिकल द का यूज करते हैं। द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द एसपी, द पीएम, द सीएम, द होम मिनिस्टर। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है, यदि उस व्यक्ति का नाम वहां पे हमने ऐड कर दिया है तो आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ओनली होता पीएम इज गोइंग ऑन ए टूर टू अमेरिका, तो हम लोग द का यूज करते। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो नो आर्टिकल होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजू इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ आवर कॉलेज। उठा यहाँ पे अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट दो सुपरलेटिव डिग्रीज को हमने एंड से जोड़ रखा है। तो जनरली आपने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन आपको आवश्यक रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हम एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्रीज को जोड़ते हैं, एंड से यदि हमने 2, 3, 4 सुपरलेटिव डिग्रीज को जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में आवश्यक रूप से ध्यान देंगे कि आर्टिकल द पहले के साथ ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे तो आर्टिकल द का यूज होगा, लेकिन दूसरे में आर्टिकल द का यूज अपने को नहीं करना है, यानी डी हमारा आंसर होगा। और सही सेंटेंस होगा, राजू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ आवर कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां आपको ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउन्स होती है
प्रॉपर नाउन्स का मतलब अपने पास किसी का भी नाम जो है सिंपल सा वो प्रॉपर नाउन्स कहलाती है। सिंपल सा है, किसी का भी नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन्स कहलाती हैं। पर्टिकुलर नाम किसी का भी है वो सब के सब क्या कहलाते हैं अपने पास है, प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। लेकिन यदि सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ, तुलना हुई है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि दो चीजें होंगी, एक जिसकी तुलना होगी, एक जिससे तुलना होगी। ध्यान देना है, एक जिसकी तुलना होगी और एक जिससे तुलना होगी, दो चीजें अपने पास में है। तो जिससे तुलना होगी उसके साथ तो आर्टिकल दा का यूज होता है, जिसकी तुलना होती है उसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ कालिदास की तुलना शेक्सपियर से हो रही है, तो कालिदास के साथ तो आर्टिकल जीरो यूज होगा, यानी कोई यूज नहीं होगा, और शेक्सपियर के साथ दा का यूज होगा, यानी कि हमारा सी जो आंसर है वो करेक्ट होगा और सही सेंटेंस होगा कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में प्रीपोजिशंस भरी जाती हैं, बार बार कहते हैं प्रीपोजिशंस का टॉपिक जो है वो काफी कंजेस्टेड भी है। ध्यान रखना अपने को कि सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन का यूज करते समय महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग आप, ये नहीं कि फॉर के लिए आप यूज करो, बाई द्वारा के लिए हम यूज करें, फ्रॉम का यूज से के लिए करें, इनका यूज में के लिए करें, ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशंस के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। तो ध्यान ये रखना अपने को कि प्रीपोजिशन यूज करते समय हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग आप लोग यूज ना करें। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, माय फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने यूज किया कैंसर का। अब कैंसर जो है वो बीमारी है, तो बीमारी में अपने को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। बीमारी से पीड़ित है तो सफरिंग यदि अपने पास दिया हुआ है तो सफरिंग के साथ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और यदि इल दिया हुआ है तो इल के साथ हम लोग विद का यूज करते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि बीमारी से यदि मृत्यु होती है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। बीमारी से पीड़ित है और फ्रॉम दिया हुआ है, सॉरी सफरिंग दिया हुआ है तो फ्रॉम का यूज होगा। इल दिया हुआ है तो विद का यूज हम लोग करेंगे। तो डेथ हुई है तो इसका मतलब हमारा डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। हमने पहले भी बताया कि तीन प्रकार से प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला फिक्स प्रीपोजिशन होती है कि इस वर्ब के साथ में ये प्रीपोजिशन होगी। दूसरा अपने पास नॉर्मल जो रूल्स होते हैं हम लोग पढ़ते हैं वो। तीसरा होता है जीरो प्रीपोजिशन, जहां प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो अटैक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान आपने किया, एट पाकिस्तान किया तो गलत होगा, यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगी। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इज करेक्ट। अगला है सी वर्क्स इन हर ऑफिस बिटवीन 10 AM और ब्लैंक दिया हुआ है 5 PM। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे अपने पास 10 AM और नेक्स्ट दे रखा है अपने पास में 5 PM। तो सिंपल सी एक चीज का ध्यान रखना है कि दो टाइम या प्लेसेस को जोड़ने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो टाइम या प्लेस को जोड़ने के लिए सामान्यतः दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं। पहला होता है फ्रॉम एंड टू और दूसरा होता है बिटवीन और एंड। इन दोनों का यूज अपन लोग करते हैं दो टाइम या दो प्लेस को जोड़ने के लिए करते हैं। तो यदि हमारा पहले पार्ट से पहले पहला टाइम या प्लेस दे रखा है, उससे पहले फ्रॉम दिया है ताकि हमको टू भरना होता है, पहले से पहले बिटवीन दिया हुआ है तो यहाँ पे अपने को एंड भरना है। अब यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है बिटवीन, तो बिटवीन का यूज किया तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, एंड। यहाँ पे अगर दिया होता सी वर्क्स इन आवर ऑफिस और यहाँ पे फ्रॉम दिया होता तो हम लोग क्या भरते आगे, टू। इसी तरह यदि यहाँ पे आगे अपने पास एंड दिया होता तो इधर हम बिटवीन का यूज करते, आगे टू दिया होता तो हम यहाँ फ्रॉम का यूज करते। तो ये अपने को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और वो है अपने पास चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। मीनिंग गिवन वर्ड्स का मतलब क्या है अपने पास कि आपको सिनोनिम बताना है। आपको बहुत बार सिनोनिम लिखा नहीं मिलेगा और इस तरह का नियर बाय मीनिंग पूछ लेगा या एक्सप्रेसेस द नियरेस्ट मीनिंग पूछ लेगा, एक्सप्रेसेस द मीनिंग विच इज गिवन हेयर। तो इन सब का मतलब है कि आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है डेरिंग। डेरिंग का मतलब होता है साहस पूर्वक, साहसी। तो इसका अपने को सिनोनिम देना है। ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ये अपने पास एक जैसे हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करते हैं। एनर्जेटिक जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, ऊर्जावान होता है। एंथुसियास्टिक इसका जो है वो करेक्ट सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी अपने पास में उत्साही है। और क्रेजियस जो है अपने पास इसका मतलब होता है साहसी।
तो ध्यान देंगे कि एनर्जेटिक और एंथुजिस्टिक ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ब्रिलियंट का होगा अपने पास इंटेलिजेंट, क्रेजियस जो है वो डेयरिंग का करेक्ट अपने पास सिनोनिम होगा। क्रेजियस का मतलब भी साहसी होता है और डेयरिंग का मतलब साहसी होता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है अपने पास डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना। मना करने के लिए अपने पास रिगेन, रिगेन का मतलब होता है दोबारा से प्राप्त करना। रिफ्यूज का मतलब भी मना करना होता है। रिपेयर का मतलब किसी चीज की मरम्मत करना होता है। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो डिनाई का मतलब मना करना है, इसी तरह रिफ्यूज का मतलब भी क्या अपने पास है, मना करना है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पिटी। पिटी का मतलब होता है अपने पास दया। ऑफेंस का मतलब होता है अपने पास अपराध। दूसरा मर्सी, मर्सी का मतलब है दया। काइंडनेस का मतलब है दयालुता। और जॉय जो है अपने पास का मतलब होता है खुशी। तो पिटी का सही अपने पास सिनोनिम होगा, वो होगा अपने पास मर्सी। पिटी का सही होगा अपने पास में मर्सी होगा। मर्सी का मतलब भी दया और पिटी का मतलब अपने कहानी पढ़ी हुई ही टू पिटी ऑन इट, इसका मतलब है दया, दया भाव। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, इसका अपोजिट देना अपने। क्वाइट का मतलब होता है अपने पास में चुप शांत। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। नोइजी का मतलब होता है शोरगुल युक्त। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो पूर्ण नहीं हो। कंप्लीट का अपोजिट वर्ड है इनकम्प्लीट। वोलेंट का मतलब होता है हिंसक। तो क्वाइट का अपने पास में जो राइट अपोजिट वर्ड होगा वो नोइजी होगा, शोरगुल युक्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो अर्बन। अर्बन का आपको अपोजिट बताना है। अर्बन का मतलब होता है शहरी, खूब आपने पढ़ा होगा अर्बन वर्ड। अर्बन का अपोजिट वर्ड होगा अपने पास रूरल, ग्रामीण। अर्बन शहरी और ग्रामीण के लिए अपन रूरल का यूज करते हैं, तो हमारा बी आंसर होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। आपको सुटेबल ऑप्शन भरना है। पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। माई सिस्टर एंड और ब्लैंक दिया हुआ है आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। तो बेटा यहाँ पे अपने पास ये पूरा एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के रूप में जब भी हमने यूज करना है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का केवल और केवल सब्जेक्टिव केस ही हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अपने पास में ये जो आई दिया हुआ है वो सिंपल सा इसका आंसर होगा माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माइन अपने पास में इसका जो पॉजिटिव केस होगा, रिलेटिव केस है, और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस है। तो आपको केवल सब्जेक्टिव केस यूज करना है और आई हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई विश, आई खालिस्तान है बर्ड। ये काफी बार हमारे पूछा जाता है, आपको कई बार बी वर्ग ब्रेक में देखे मिलेगा। तो आई विश, विश वाले सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस, इसमें अपने को ध्यान रखना है कि वाज का यूज नहीं होता है, वर्ग का ही यूज होता है। सब्जेक्ट अपने सिंगुलर है तो भी, वैसे आई ही सी इट सिंगुलर के साथ में हम लोग वाज का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम लोग वर्ग का यूज करते हैं। लेकिन यदि विश वाला सेंटेंस है या इफ कंडीशनल सेंटेंस है तो हमारे पास वाज का यूज नहीं होगा, बल्कि हमने वर्ग का यूज करना है। जैसे हमारे पास है आई विश, तो यहाँ पे आई वर ए बर्ड का यूज करेंगे। कंडीशनल होता तो उसमें भी यही होता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहां पे हमने यूज किया इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहां पे भी हमने वर्ग का ही यूज किया। ही होता तो भी हम वर्ग का यूज करते कंडीशनल में, और विश वाले सेंटेंसेस में वाज के स्थान पर वर्ग का यूज किया जाएगा, तब भी आंसर होगा। नेक्स्ट है ही सेड आई यूज द व्हेन एवर आई वांटेड। तो यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस अपने पास कनेक्टेड है और यदि एक पार्ट में पास्ट टेंस दे रखा है तो दूसरे पार्ट में भी पास्ट टेंस का ही यूज होगा। यानी कि पास्ट जब भी आएगा तो इसके साथ में दूसरा टेंस जो होगा वो पास्ट ही होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे ही सेड दे रखा है, सेड क्या हो गया अपने पास में सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट है। और यहाँ पे अपने पास में वांटेड है, ये भी अपने पास क्या है सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट का ही यूज करना है। अब बेटा मॉडल्स में कैन, शैल, विल और मे, ये मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। तो सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि कैन, शैल, विल और मे ये पास्ट के साथ यूज नहीं होंगी। कुड, वुड ये अपने पास यूज होती हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि कुड का यूज करेंगे, ही सेड आई कुड यूज हिज। अब यहां यदि प्रेजेंट टेंस होता तो हम कैन का यूज कर लेते हैं।
तो पास्ट के साथ केवल और केवल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और वो है अमेरिका वाज बाय कोलंबस। ये काफी बार पूछा जाता है इस तरह के शब्द। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो शब्द है, एक तो डिस्कवर है, फाउंड है, इन्वेंट है, रीच्ड है। इनका आंसर देना अपने को। डिस्कवर और इन्वेंट में आपको अंतर महसूस करना है। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, और खोज करने में अपने पास में है जो पहले से विद्यमान है और जिसको हमने ढूंढा है। तो अमेरिका जो है पहले से विद्यमान था, वहां तक पहुंचा कोलंबस, तो डिस्कवर का यूज होगा। इन्वेंट का जो यूज होता है वो कोई नई खोज, कोई वैज्ञानिक नई खोज करते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ या बल्ब का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, तो उसके लिए हम इन्वेंट का यूज करते हैं। इन्वेंट से बनता है इन्वेंशन। फाउंड का मतलब कोई चीज को वैसे प्राप्त करना होता है, रीच कहीं पहुंचना होता है। तो यहाँ पर अमेरिका वाज डिस्कवर का यूज करेंगे, डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस का हम लोग यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है रीअरेंज द सेंटेंस। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आर्मी के एग्जाम्स के हिसाब से भी, वैसे भी। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हमको रीअरेंज द सेंटेंस करना है तो आपको ये जो सेंटेंस दिया है उसके ऑप्शन के आधार पे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के आधार पे भी कर सकते हैं। पहला जो हमारा दिया हुआ है गुरु नानक अवॉर्ड वाला दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है गुरु नानक अवॉर्ड और ऑन ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है जो हर जगह पे विद्यमान होता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ये वर्ड आपने वन वर्ड्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंस का मतलब है जो जहां पे हर जगह विद्यमान होता है, ऑफ गॉड विद हिज सिंपल टीचिंग ए न्यू रिलीजियस आउटलुक एंड रिमूवल ऑफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गुरु नानक अवॉर्ड आपको पहला ऑप्शन ढूंढना है। अब पहला ऑप्शन जो हो सकता है वो इन प्रीपोजिशंस में तो हो नहीं सकता है, यानी कि पी या क्यू में से नहीं हो सकता है, आर या एस में अपने पास में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा जो आर ऑप्शन है वो अपने पास में पहला आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा। अब बेटा एस क्यों नहीं होगा, ध्यान ये देंगे तो एस यूं नहीं होगा, यदि हम एंड से किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो दोनों ही चीजें अपने पास सेम होनी चाहिए। जैसे एक नाउन है तो दूसरी भी नाउन ही होगी, एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा, एक फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी, एक कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी भी कंपैरेटिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपना आर जो होगा वो अपने पास फर्स्ट आंसर होगा, और फर्स्ट अपने पास में आर किस में दिया हुआ है, ओनली डी में दिया हुआ है। तो हमारे पास ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर जो होगा वो डी निकल के आएगा, सीधा सा। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल अपॉर्चुनिटी पुल देयर वेट बट व्हाट आर वी आर रेडी एंड डू समथिंग यूजफुल वांट मोस्ट ऑफ ऑल इज। अब इसमें अपने को आंसर देना है। अब इसमें आंसर देंगे तो आप ध्यान देंगे कि व्हाट हैंडीकैप पीपल वाले में तो अपने पास में पहला ऑप्शन ए में पी दिया हुआ है, फिर क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, यानी फर्स्ट अपने पास सब अलग अलग है। अब इसका बेनिफिट ये है, यदि पहला जो अपने पास में ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, सब अलग अलग है, इसका मतलब अपने को फायदा है कि यदि हमने ए को फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद में हमें दूसरे को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहले या लास्ट से आसानी कर सकते हैं। जो केवल पीक्यूआरएस की हम स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं जल्दी ही, उसमें हम ये सारी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि पीक्यूआरएस आपको बिना मीनिंग के भी कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस के आधार पे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो आंसर ऑप्शन जो होगा अपने पास में, हम ध्यान देंगे कि व्हाट हैंडीकैप पीपल एन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, बट वाट भी नहीं हो सकता, एंड वाला भी नहीं हो सकता, अपने पास एस हो सकता है, अपने पास पीपल वांट मोस्ट ऑफ ऑल। तो बेटा एस अपना पहला होगा, और आप ध्यान देंगे कि डी में एस है, बाकी किसी में भी पहला एस नहीं है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा डी, बाकी को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आगे क्लास में हम स्पेशली इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपको बिना मीनिंग किए हुए किस तरह से आप लोग पीक्यूआरएस को कर सकते हैं, किस तरह से आप पैसेज को सोल्व कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हम लेके आने वाले हैं। अब उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर आएंगे वो पैसेज से रिलेटेड है। पैसेज को हम पिछले की भांति ही छोड़ के जाएंगे, सिर्फ आपको मीनिंग्स वगैरह बता देता हूं मैं थोड़ा सा, आप खुद इसको सोल्व करेंगे, आंसर्स आप लोग निकाल के लेके आएंगे इसके, और फिर जब हमारा फोर्थ पेपर होगा तब इसके हम आंसर्स बताएंगे। द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सिविलाइजेशन इज टू टेक
एन ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ डे इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ मैन। एक सामान्य आदमी की सामान्य दिनचर्या के बारे में अध्ययन करना ही किसी भी सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम आधार है। माइसेल्फ फॉर इंस्टेंस टू सी व्हाट ही डज, उसको आप बारीकी से देखिए एक आम आदमी पूरी दिन की दिनचर्या में क्या करता है। माई होम इज लंदन, मेरा घर लंदन में है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं प्रातः काल उठता हूँ। व्हेन एन अलार्म क्लॉक रिंग्स ऑन द टेबल बाय माई बेड, मेरे बगल में जो बेड के बगल में क्लॉक रखी होती है, अलार्म रखी होती है, वो बजती है और मैं उठता हूँ। इट इज क्वाइट ए कॉम्प्लिकेटेड मशीन, ये बहुत ही जटिल मशीन, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल मशीन है। वर्क्स परफेक्टली, बहुत ही परफेक्टली काम करता है। आई गेट इनटू ए हॉट बाथ, मैं गर्म पानी से स्नान करता हूँ। वाटर फॉर विच बीन हीटेड बाय गैस, और वो पानी जो होता है वो गैस से गर्म होता है। द गैस इज सप्लाइड बाय द गैस बोर्ड ऑफ एरिया इन विच आई लिव, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के गैस बोर्ड के द्वारा गैस सप्लाई की जाती है। इट इज पार्ट ऑफ ए नेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम का ये एक भाग है। द वाटर इज सप्लाइड बाय द सिटी वाटर बोर्ड, पानी की सप्लाई जो होती है सिटी वाटर बोर्ड के द्वारा होती है। आफ्टर बाथिंग आई सेव द वाटर फॉर माई सेव, मैं पानी के आफ्टर बाथिंग आई सेव द वाटर, यहाँ पे ऐसे भी कर लेना आप लोग, या सेव मैं बचाता हूँ पानी। द वाटर फॉर माई सेव, मेरी सेविंग के लिए, कम्स फ्रॉम द केटल, जो केटली से आता है, विच हैज बीन हीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से गर्म करते हैं हम। एज फार एज आई एम कंसर्न, जैसे जैसे मैं इन चीजों के बारे में दृढ़ होता हूँ। व्हाट हैपन्स इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सामान्य घटनाएं मेरे जीवन की है। आई पुट ए प्लग इन द वॉल, मैं दीवार में लगा हुआ जो बोर्ड होता है उसमें अपना प्लग लगाता हूँ। पुट ऑन द स्विच, और स्विच को ऑन करता हूँ। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द रेस्ट, और बाकी काम जो है वो बिजली करती है। आई यूज ए सेफ्टी रेजर, मैं एक सेफ्टी रेजर का इस्तेमाल करता हूँ। द ब्लेड विच मेड ऑफ वेरी फाइनली टेम्पर्ड स्टील, जिसकी ब्लेड जो होती है बहुत अच्छे स्टील से बनी होती है। हैज बीन कट टुगेदर विद मिलियंस ऑफ अदर ब्लेड्स, वो बहुत सारे जो है ब्लेड्स जो है उन काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाय मशीन्स, मशीन के द्वारा। द क्लोथ्स विच आई पुट ऑन, जो कपड़े में पहनता हूँ, also been spun and woven largely steam electricity driven machine, वो बिजली की मशीन के द्वारा धोए भी जाते हैं, सुखाए जाते हैं, उन पर इस्त्री की जाती है। तो ये ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बात करी थी। इसके 5 अपने पास में प्रश्न है अलग अलग। पहला अपने पास में द आई इज इन दिस पैसेज रिप्रेजेंट, इस पैसेज में आई का मतलब क्या है। द आइडियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए सिविलाइजेशन, एक सभ्यता को समझने के लिए कौन सी चीजें जो है वो आवश्यक है। द कॉम्प्लिकेटेड मशीन इज इन द पैसेज रेफर्स, इस पैसेज में जटिल मशीन किसको कहा गया है। उसके बाद में दिया हुआ अपने पास द गैस बीइंग सप्लाइड बाय नेशनल सिस्टम मींस, नेशनल सिस्टम के द्वारा गैस सप्लाई की जाती है, इसका मीनिंग बताना है। और लास्ट में द काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस बाय द राइटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, किस तरह के जीवन के बारे में लेखक के द्वारा बात की गई है, किसको व्यक्त किया गया वो बताना है। इस तरह ही हमारे पास पैसेज था, इसके क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करेंगे। तो हमारा पेपर नंबर 3 था। इसी तरह के पेपर हमारे पास रेगुलर हम आपको डालते रहेंगे, किसी तरह की आपको कोई समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। रेगुलर रूप से आप क्लास लीजिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत कम समय में और बहुत कम स्टडी मटेरियल से इतनी अच्छी होगी कि आप इजीली अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का अपना पेपर समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।